ज्यादती की वजह से हमारी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आसमा भट्ट को रोक दिया गया, जिसके इतने फलाही काम है, इतने आर्टिस्टिक काम है, उसको आज यहाँ पर सरदार कमाल का रात मुझे 11 बजे 11:25 पे फ़ोन किया कि मैम MPA शाजिया रिजवान ने मना कर दिया है, उनको कोई पोस्टर आपका नजर आया, उन्होंने कहा कि ये क्यों आप कर रहे हैं। सरदार कमाल साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, दुनिया में जिनका नाम है, पहचान है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। आज उनकी इसाले सवाब के लिए एक महफिल मुनक्कद की जानी थी। फिर कुछ नहीं होगा। मैं 26 साल से फनकार हूँ, 26 साल से मुझे बताते हुए शर्म आती है, क्योंकि आज तक पहचान ही नहीं बन सकी। मैंने काम करना था, पहचान आर्ट्स काउंसिल ने मेरी शिनाख्त करनी थी, लेकिन इन्होंने नहीं की। तो इतनी ज्यादा है कि आपको बता नहीं सकते कि आर्टिस्ट जो है सिरपोश होता है, वो किसी से मांग नहीं करता, ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है। अब आप खुद सोचें, आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं। तो आज सरदार कमाल साहब जो लेजेंड है पाकिस्तान के, एक बहुत बड़ा नाम है, और वो चाहे लाहौर से, लेकिन आर्टिस्ट ही होता है, चाहे वो रावलपिंडी से ताल्लुक रखता हो, कराची से। बात सिर्फ इतनी है कि फनकार जो होता है वो गैर सियासी होता है, और उसका कोई शहर नहीं होता, कोई उसकी जगह जो है वो स्पेसिफिक उसके लिए नहीं होती। फनकार ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का फनकार होता है। एहतजाज तो नहीं था, पहली बात यह है कि हमारा एक बड़ा सीनियर, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, और जो अपने पाकिस्तान की पहचान भी है, सरदार कमाल, जिन्होंने बहुत सारी इंडिया में जाके पंजाबी फिल्में भी की, हमारे पिंडी में आकर उन्होंने बहुत सारे ड्रामे भी किए। उनकी पिछले दिनों डेथ हो गई, और पहली आज जुमेरात है, और हमारी रवायत है फनकारों की कि हमारा कोई भी फनकार, चाहे वो कराची से हो, फैसलाबाद से हो, चाहे लाहौर से हो, हम उनके लिए तज़कियती रेफरेंस यहाँ पे उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, और सारे इकट्ठे होते हैं। तो वही प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा हुआ था। कल मैंने आर्ट्स काउंसिल फ़ोन किया डायरेक्टर साहब को, उनसे बाकायदा मैंने परमिशन ली, हॉल की इजाज़त ली, और आर्टिस्टों को कन्वे किया, और उन्होंने रात मुझे 11 बजे 11:25 पे फ़ोन किया कि मैम MPA शाजिया रिजवान ने मना कर दिया है, उनको कोई पोस्टर आपका नजर आया, उन्होंने कहा कि ये क्यों आप कर रहे हैं, आपने किस जुर्रत से उनको इजाज़त दी है, ये इधर कोई ड्रामा शनामा। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हो रहा है, एक बंदे की दुआ करवा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कुछ भी है, आप इनको अंदर ना घुसने दें। जब हम सुबह आए हैं, मैंने जाके बात की है, डायरेक्टर साहब कहते हैं नहीं मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे जो ऑर्डर आएगा मैंने उस पर करना है, मुझे आपके साथ भी हमदर्दियाँ, लेकिन देखें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जाहिर बात है, वो एक इदारे को चला रहे हैं, उसका क्या कसूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसको स्टैंड लेना चाहिए था, उस डायरेक्टर को कहना चाहिए था कि मैडम ये फनकारों की जगह है, और उनकी गमी खुशी जब हो तो उन्होंने यहीं पे आना है, और उन्होंने किसी होटलों में तो नहीं जाना। इतनी बड़ी जगह है, देखें इसको, ये इदारे जो हैं आर्ट्स काउंसिल जो होती हैं, जो कल्चर के कम्प्लेक्स होते हैं, वो फनकारों से बनते हैं, किसी MPA से नहीं बनते हैं, सियासी लोगों से नहीं बनते हैं। तो ये बड़ी सरासर ज्यादती है इन फनकारों के साथ। ये कुरान पाक लेके, ये तस्बीहां लेके आज रोड पे बैठे हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं इन सारों से, जो बड़े लोग हैं यहाँ पे जिनकी क़यादत है, मैं जैसे चौधरी दानियाल हैं, मुस्लिम लीग नून से हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून से हैं जो MPA, और चौधरी तनवीर साहब हैं, हनीफ अब्बासी हैं, नासिर भट्ट साहब हैं जो सैनिटर हैं, सरदार नसीम साहब हैं। मैं इन सारों से एक सवाल करती हूँ कि क्या किसी को पूरी बिछाने के लिए भी हम आपके मेहरून मिन्नत है, हमें आपकी इजाज़तें चाहिए? तो ये सरासर ज़्यादती है, और ये ज़्यादती फनकारों के साथ हम होने नहीं देते। ये बताइएगा कि आज जिस तरीके से सरदार कमाल साहब की यहाँ पर जो है तरबियत के लिए जो है आज असल में पहले जो है क्या समझते हैं कि फनकारों के पाबंदियाँ लगाना या किसी को ना सियासी लोगों के ज़ेरे असर जो है ना रखना, आर्ट काउंसिल को उनके कहने पे जो है इनको बंद करवा देना, तो ये कहाँ का इंसाफ है? वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपने इतनी शदीद गर्मी में हम फनकारों के लिए यहाँ पे टाइम निकाला। बात सिर्फ इतनी है कि फनकार जो होता है वो गैर सियासी होता है, और उसका कोई शहर नहीं होता, कोई उसकी जगह जो है वो स्पेसिफिक उसके लिए नहीं होती। फनकार ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का फनकार होता है, वो पूरे दुनिया में अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है। तो वो सरदार कमाल चाहे लाहौर के हैं, चाहे फैसलाबाद के हैं, लेकिन वो हमारे फनकार हैं। इससे पहले भी यहाँ पर सरदार खान साहब ने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के जितने भी फनकार इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के लिए यहाँ पे इसाले सवाब के लिए यहाँ पे अरेंज किया गया आर्ट्स काउंसिल में। महज एक छोटी सी अपनी ज़ाती ईगो के लिए अगर कोई बंदा किसी शख्स के रास्ते में रोड़े अटकाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और जमहूरियत का हम नारा तो हर वक्त लगाते हैं, और ये कहते हैं जी जमहूरियत का दौर है और हर बंदा जो है वो आज़ाद है अपने हक़ राय दही के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है कि फनकार को अपने एक फनकार दोस्त के लिए, इसाले सवाब के लिए आर्ट्स काउंसिल से बाहर फेंक दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि आसमा भट्ट साहबा जो हैं वो फनकारों का पेन लेती हैं, वो उनके लिए आवाज़ उठाती हैं। उन्होंने एक आवाज़ उठाई और उसका रिएक्शन ये आया कि आज हम तमाम फनकारों को, जिनके लिए ये इदारे बने हैं,
पाकिस्तान टेलीविजन की अगर करोड़ों की बिल्डिंग है तो वो भी फनकारों के लिए, आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग है तो वो भी फनकारों के लिए। लेकिन ये बहुत सरासर ज्यादती है और मेरी हुकाम वाला से और ऐवान में बैठे हुए तमाम लोगों से गुजारिश है कि खुदारा इस चीज को नोटिस लिया जाए इसका। हमारे यहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, चौधरी तनवीर साहब से भी कहूँगा, और जितने भी हमारे यहाँ पे लोग जहाँ पिंडी का जो सरकर्दा हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चीज का सख्ती से नोटिस लिया जाए और फनकारों को गैर सियासी ही रहना दिया जाए, उनको सियासत में ना उलझाएं। हम लोग तो आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए अपने तमाम दुखों को भूल के आप लोगों के लिए इस तरह की प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हैं और फनकार गैर सियासी होता है। मेरी आप सबसे ये दस्तबदस्ता अपील है कि फनकारों के हाल पर रहम करें। और ये जो आप लोगों ने एक फनकारों के अंदर एक जो सियासत की जो ये आपने एक सिस्टम चलाने की कोशिश की है, इसकी मैं बुरी तरह से मजम्मत करता हूँ और सख्ती से कहता हूँ कि खुदारा हम फनकारों को इन चीज़ों से दूर रखें और इस चीज़ का नोटिस लें कि ये जगह जो है वो फनकारों के लिए, और फनकारों को यहाँ से आप बाहर नहीं रख सकते किसी भी सूरत। बहुत शुक्रिया सर। आज जो है ना आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है सरदार कमाल साहब के लिए जो है एक रेफरेंस यहाँ पर रखा गया था, जो है नफरत करने के लिए यहाँ से आप लोगों को आज से जो है ना बाहर निकाल दिया, यहाँ आप जो है ना सड़क पे जो है ना आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान तक ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हमारे बहुत से आर्टिस्ट दुनिया फानी से रुखसत हुए हैं। तो मैडम आसमा साहिबा ने उनके ताज़ियती रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक सिलसिला किया था। तो आज सरदार कमाल साहब जो लेजेंड है पाकिस्तान के, एक बहुत बड़ा नाम है और वो चाहे लाहौर से, लेकिन आर्टिस्ट ही होता है, चाहे वो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हो, कराची से रखता हो, पूरे पाकिस्तान का आर्टिस्ट ही होता है। और आज उनका जो ताज़ियती रेफरेंस हम करना चाह रहे थे, लेकिन आर्ट्स काउंसिल में जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें पता चला कि जी वो कह रहे हैं कि आप आर्टिस्टों को ये जगह नहीं मिलेगी। तो ये ज्यादती है, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल जब आर्टिस्टों की जगह है और यहाँ पे कोई सियासी मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे सियासत को दूर रखा जाए, क्योंकि आर्टिस्टों के लिए जगह बनाई गई है और आर्टिस्टों के लिए ही यहाँ पे हर किस्म का, चाहे वो ताज़ियती रेफरेंस हो, किसी हवाले से कोई प्रोग्राम हो, तो आर्टिस्टों को ये जगह देनी चाहिए। ये आर्टिस्टों की मलकियत है, इसमें सियासत का और कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा। बस उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि वो ज्यादती ना करें आर्टिस्टों के साथ, क्योंकि फनकार जो वो मुल्क का असासा होता है और हमेशा हर मामलात में, चाहे वो हुकूमत के हवाले से हो, आर्टिस्ट उनके शाना पिशाना चलते रहे। तो आज वो आर्टिस्टों के ही साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, आज आप लोग जो है ना तस्वीर अंदर आर्ट काउंसिल में करने के बजाय यहाँ पर बाहर सड़क पे क्यों? बाहर सड़क भी इसलिए आ रहे हैं कि अंदर हमारे जो अफसरान हैं उनके फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, बंगलेज हैं, तो वो मेरे ख्याल जगह कम पड़ रही है। पीएचई के लिए ना सरकारी क्वार्टर होना ज्यादा जरूरी है। महकमों में जिस वजह से महकमा बनता है, सरकारी क्वार्टर, सरकारी पार्किंग, सरकारी गाड़ी, और जिस वजह से जिस काम के लिए बना है उस काम को ये बिल्कुल लोग करते ही नहीं है। मेरे ख्याल में कोई आज वकार साहब को गए हुए बड़ा अच्छा हो गया। सजाद साहब बहुत ग्रेट पर्सन है, जितना झूठ बोलूं बहुत अच्छा इंसान, बहुत प्यारा इंसान, लेकिन जब तक वो पीछे से अच्छा नहीं होगा, गवर्नमेंट तामील नहीं करेगी, फिर कुछ नहीं होगा। मैं 26 साल से फनकार हूँ, 26 साल से मुझे बताते हुए शर्म आती है, क्योंकि आज तक पहचान ही नहीं बन सकी। मैंने काम करना था, पहचान आर्ट्स काउंसिल ने मेरी शिनाख्त करनी थी, लेकिन इन्होंने नहीं की। लेकिन हम आज तजियत के लिए आए, हम दोस्त इकट्ठे, ड्रामा तो यहाँ होता नहीं है। हमने कहा चलो कोई मर जाता है उसकी दुआ के लिए सारे फनकार इकट्ठे होंगे, एक गपशप भी हो जाएगी, दूसरा कुरान पाक को खोलेंगे, वो पढ़ेंगे इसाले सवाब के लिए। लेकिन आज जब हम इसके लिए आए सरदार साहब की तज़ीती कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके लिए भी इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। मैं तो कहूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा बेबस हूँ, मेरे बड़े बेबस है। मैं तो पिंडी का सबसे जूनियर फनकार हूँ, मेरे हाथ कुछ भी नहीं। तो पहले ही जो है ना आर्टिस्ट जो है ना जवाल की तरफ जा रहे हैं, फिल्में जो है ना आर्टिस्ट से जो ऊपर से जो है ना यहाँ पर जो है ना सियासी जो लोग हैं वो सियासत को जो है ना असल में यहाँ पे होता ही है कि यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट, कि फलाने को हम पीए बना दो, फलाने को हम मैंने बना दो, उसको ग्रीन प्लेट वाली गाड़ी दे दें, उसको ग्रीन, उसके ना एडजस्टमेंट की गई है हर महकमे में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाले को अलादा, फिर ये आर्ट्स काउंसिल में अलादा, फिर प्रेस क्लब का अलादा, पिंडी में अलादा, रोड का अलादा, बोर्ड लगाने वाला अलादा, किसी में एडजस्टमेंट है। ये गरीब पिसेगा, गरीब मरेगा, और जो प्राइवेट जितने भी अदारे हैं वो ही पिसेंगे। गवर्नमेंट वालों को क्या होना है, उन्होंने कहना हमारी पॉलिसी ही नहीं है। तो फनकार जहां तक है, फनकार इतना इस टाइम टेंशन में है, सिर्फ काम ना होने की वजह से।
अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा कि आर्टिस्ट के जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों के ऊपर भी जो है ना सियासी मुदाखलत होना शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? देखें, ये इदारा बनाया गया है आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए, लेकिन यहाँ पे आर्टिस्टों की फलाह बहबूद का कोई ताल्लुक नहीं है। उल्टा नई गवर्नमेंट में यहाँ पे अजीबो गरीब किस्म की सियासी अजादादारी बना दी गई है और ज़ाती अनाज की बिना पर एक बाइज़्ज़त खातून मैडम आसमा भट्ट साहब जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जाना पहचाना नाम है, पूरे पंजाब पाकिस्तान में उनका नाम है, काम है, उनको डिग्रेड किया गया और जान बूझ कर उनकी तस्दील की गई है। इसके खिलाफ हम बहुत भरपूर एहतजाज करते हैं। हम आर्टिस्ट बरादरी रावलपिंडी के सब उनके साथ खड़े हैं और उनके कदम के साथ कदम मिला के अपना हक हमें देना आता है। जी, तो क्या कहेंगे, आज जो है ना आपका जो आज तस्दीकी रेफरेंस था अंदर होने के बजाय यहाँ सड़क पे हो रहा है, इंतहाई अफसोस की बात है जी। सरदार कमाल साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, दुनिया में जिनका नाम है, पहचान है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, आज उनकी इसाले सवाब के लिए एक महफिल मुनक्कद की जानी थी, लेकिन इंतज़ामिया ने हमें इजाज़त नहीं दी, तो हम मजबूरन रोड पे बैठे हैं। और आर्टिस्ट बरादरी पाकिस्तान की वैसे ही बहुत मजलूम है और हम उससे भी ज़्यादा मजलूमियत का शिकार हो गए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा CM पंजाब मरियम नवाज से और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उज़मा बुखारी साहिबा से कि आप ज़ाती दिलचस्पी लेके इस मामले को देखें और इस सियासी अजादादारी को यहाँ से ख़त्म कराएं। जिनका कोई ताल्लुक नहीं इस इदारे के साथ, जिनका कोई मकसद नहीं यहाँ पे, उनका कम अज़ कम ताल्लुक यहाँ से ख़त्म कराएं और मजलूम आर्टिस्ट बरादरी रावलपिंडी की खास तौर पर जिनको कभी इनका हक नहीं मिला उसके लिए अपनी तवज्जो दें और ख़ास तौर पर देखें मामले को और जल्द अज जल्द इसको हल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शीबा भट्ट, टीवी स्टेज फिल्म आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त मैं आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी से बाहर आ रही हूँ। नाइंसाफ़ी हुई है सर हमारे साथ। मैं कल्चर मिनिस्ट्री को बताना चाहती हूँ कि एक खातून की ज्यादती की वजह से हमारी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आसमा भट्ट को रोक दिया गया, जिसके इतने फलाही काम है, इतने आर्टिस्टिक काम है, उसको आज यहाँ पर सरदार कमाल का ताज़ीती रेफरेंस नहीं करने दिया गया। मजबूरन हम सड़क पे ताज़ीती रेफरेंस करवाएंगे। क्यों? वो पाकिस्तान का नंबर 1 फनकार था, मेरा भाई था। तो हम सब पिंडी, मैं इस्लामाबाद और पिंडी के फनकारों के साथ हूँ। मैं चाहे लाहौर से हूँ, पूरा पाकिस्तान अल्लाह सलामत रखे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को कहना चाहती हूँ, ये ज्यादती है सरासर कि आज ताज़ीती रेफरेंस के लिए अंदर जगह नहीं मिली और आसमा भट्ट को रोक दिया गया बगैर किसी वजह के। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ताज़ीती रेफरेंस जो है सरदार कमाल साहब का अंदर जो है ना रखा गया था, आप लोग बाहर सड़क पे आ गए हैं। देखें जी, सबसे पहले तो सरदार कमाल साहब एक लेजेंड आर्टिस्ट थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। बड़े अच्छे इंसान थे, मैंने उनके साथ काम बड़ा किया है। और जैसा कि हमें तो बताया गया था कि जी आज ताज़ीती रेफरेंस है यहाँ पे ना सरदार कमाल साहब की, और हम यहाँ पे जब आए तो देखा कि बाहर सारे लोग बैठे हुए हैं। तो फिर अंदर जाके मालूम हुआ कि जी कि वो कह रहे हैं उन्होंने इजाज़त दी है कि जी बाहर करें। ये अफसोसनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिस्टों का है और यहाँ पे आर्टिस्टों को आना चाहिए। और ये कोई सलगिरह का फंक्शन तो था नहीं, एक लेजेंड आर्टिस्ट था जो पूरे पाकिस्तान का एक वर्ल्ड का नाम था। जहाँ भी कहीं जाता था तो अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करता था। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई का जो है ना तनासब, महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि आपको बता नहीं सकते कि आर्टिस्ट जो है पेशपोश होता है, वो किसी से मांग नहीं करता, ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है। अब आप खुद सोचें, आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं, बिजली के बिलों ने तो तबाही निकाल दी है। गरीब इंसान अपने घर के बर्तन बेच रहा है, अपने घर की चीज़ें बेच के जो है बिल अदा कर रहे हैं। ये ज्यादती है, जुल्म है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये जो वज़ीर आला साहिबा हैं मरियम नवाज जी, इनसे हम ये कहेंगे कि खुदारा इस कौम के ऊपर रहम करें और आर्टिस्टों के ऊपर रहम करें, और ये बिजली के बिल जो है, महंगाई है, इसके ऊपर कंट्रोल करें। जी बहुत हम नहीं मानते, जुल्म के तसाब को हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते
फनकार को इज्जत दो, फनकार को इज्जत दो, फनकार को इज्जत दो, फनकार को इज्जत दो। सियासी मुदाखलत बंद करो, 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 सियासी मुदाखलत बंद करो। आप सब नारा लगाओ, आर्ट से खत्म करो, आर्ट से खत्म करो, खत्म करो, आर्ट से खत्म करो, खत्म करो। अच्छा सुनिए, आर्ट को प्रमोट करें, आर्ट को प्रमोट करें, आर्ट से खत्म करो, आर्ट को प्रमोट 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 करो, सियासी अड्डे बंद करो, सियासी अड्डे बंद करो, आर्ट को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। फनकार को हक दो, 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 हक दो, हक दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, 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 जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। फनकार को इज्जत दो, फनकार को इज्जत दो, फनकार को इज्जत दो, फनकार को इज्जत दो। मरियम नवाज इंसाफ करो, 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 फनकार को इज्जत दो, फनकार को इज्जत दो, फनकार को इज्जत दो, फनकार को इज्जत दो।